सभी को नमस्कार। नए टॉपिक के साथ बात स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो नया टॉपिक है हमारा राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। इस टॉपिक को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम। पहले पार्ट में हम ये देखते हैं कि राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित जो विभाग है, यानी डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके अधीन कौन कौन से प्रभाग हैं, वे कार्य क्या करते हैं, किस किस से संबंधित होते हैं। यानी पहले तो हम मंत्रालयी स्तर पर बात करते हैं, विभागीय स्तर पर कौन से विभाग है, क्या प्रभाग, उनके अलग अलग कौन कौन से प्रभाग है और उनके कार्य क्या है। फिर दूसरे पार्ट में जो हाल ही में विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित योजनाएं हैं, कुछ नवाचार जो किए गए हैं, जैसे हम बात करते हैं जन सूचना पोर्टल की बात करें, या शिकायत निवारण के लिए पोर्टल की बात करें, या युवा वर्ग में उद्यमिता विकास के लिए चाहे हम स्टेक कार्यक्रम की बात करें, चाहे कोई भी, जैसे इवन कोविड-19 के दौरान भी जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधा भी किसकी वजह से संभव हुआ, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी की सहायता से। तो राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, अगर हम इन दो भागों में पहले भाग की बात करें, यानी विभागीय स्तर पर किस तरह से विभाग का कार्य क्या है, उस विभाग के अंतर्गत कौन कौन से डिवीज़न या प्रभाग आते हैं। जैसे हम बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित प्रभाग हो जाता है, जैव तकनीकी या कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के विकास से संबंधित प्रभाग आ जाता है, उद्यमिता विकास प्रभाग आ जाता है, या विज्ञान का लोकप्रियकरण करने वाला विभाग भी हमारे जो राजस्थान सरकार के डीएसटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ऐसे कई प्रभाग हैं, वो इस तरह से कार्य करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रौद्योगिकी विकास विकास और इसमें जैसे मैंने कहा ना आपको, दो भागों में बांट कर इसे पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान, दो भागों में बांटकर इसे पढ़ते हैं। पहले में विभागीय संरचना, डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर, और दूसरा हम लिख सकते हैं विभागीय योजनाएं, यानी इस विभाग के अंतर्गत ऐसी प्रमुख योजनाएं वगैरह क्या हैं, डिपार्टमेंटल स्कीम्स, डिपार्टमेंटल स्कीम्स। तो विभागीय संरचना, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में जो विभागीय संरचना, या यहाँ पर हेडिंग लगा सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राजस्थान में
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें लिख सकते हैं कि राजस्थान सरकार के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रमुख कार्य राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, वातावरण एनवायरनमेंट निर्माण करना है तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी की सहायता से सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक एवं आर्थिक विकास विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा कमजोर व पिछड़े लोगों के संदर्भ में, कंटिन्यू लिख रहे हैं, कमजोर व पिछड़े लोगों के संदर्भ में करना है। देखो, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति में विकास,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से किस तरह से हो सकता है? भाई ट्रेडिशनली या अगर हम बात करें योजना काल से ही राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक वातावरण नहीं देखा गया। कारण कई हो सकते हैं। एक तो राजस्थान जो स्टेट है पहले से ही बीमारू श्रेणी में था। जो बीमारू श्रेणी के राज्य थे उनमें राजस्थान की भी गिनती होती थी। तो जब हमारे लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं होती हैं, स्वास्थ्य, आवास, भोजन जैसी अगर मूलभूत सुविधाएं भी न हो तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास वैसे भी पूर्ण रूप से होना लाजमी नहीं होता है। और कई जने इस संबंध में ये तर्क भी देते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास करने से पहले जरूरी है कि जो लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाए। ये लोग वे होते हैं जो सामाजिक और आर्थिक विकास दोनों को अलग अलग रख के देखते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति के लिए टेक्निक या प्रौद्योगिकी से ज्यादा आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा, मकान की। हालांकि अब हमने देखा भी योजना काल के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं चाहे केंद्र प्रवर्तित हो चाहे राज्य सरकार द्वारा चलाई गई हो, अब काफी तकनीकी शिक्षा से लेकर अनुसंधान एवं विकास के स्तर पर भी काफी सुधार देखे गए। हमारे यहाँ पर जैसे हम बात करें वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जोधपुर में स्थापित है। कई ऐसे वैज्ञानिक अन्वेषण से संबंधित, चाहे मैं काजरी की बात करूं, चाहे आफरी की बात करूं, चाहे एम्स की बात करें, चाहे विज्ञान पार्क की बात करें, साइंस पार्क की बात करें, चाहे हम जो बायोडीजल से संबंधित जो उत्पादन किया जा रहा है, चाहे जयपुर में हो, उदयपुर में हो, ये सभी टेक्नोलॉजी आधारित है। अब यहां पर मैं जोड़कर बता रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, कई लोग ऐसा मानते हैं कि मूलभूत सुविधाएं प्राथमिक होती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास तो बाद में भी कर लेंगे। इन दोनों को जोड़कर यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दोनों इसका प्रयोग करते हुए हमें लोगों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना है। किस तरह से? जैसे आजकल हम बात करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण कोविड-19 का ही ले लेते हैं। कोविड-19 के दौरान जो टीकाकरण हुआ, वैक्सीनेशन कार्यक्रम हुआ, उसके लिए गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना और उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको अपना जो भी वैक्सीनेशन निर्धारित तिथि को आप जैसे स्लॉट मिले आप कर सकते हैं। तो ये कैसे हुआ? स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिली? एक रिमोट एरिया में यानी दूरस्थ पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले लोग भी अगर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले पाए हैं तो इस टेक्नोलॉजी के कारण। टेक्नोलॉजी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत आवश्यक होता है, लोगों में जागरूकता होना बहुत आवश्यक है। जैसे हम आज अगर एक सिंपल सी मोबाइल की भी बात करें, मोबाइल की सहायता से या हम बात करें कोई भी जैसे इंटरनेट वगैरह की सहायता से हम कई सरकारी सुविधाओं को एक्सेस कर सकते हैं। और तो और जैसे रिमोट एरिया में बैठे हुए स्टूडेंट भी अगर जैसे इस ऐप की सहायता से, उत्कर्ष ऐप की सहायता से पढ़ पा रहे तो वहां पर भी इंटरनेट प्रौद्योगिकी का ही तो भाग है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का भाग है। या हम जब बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी कपड़ा मकान में जो भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन में हम देखते हैं कई बार जैसे मिड डे मील कार्यक्रम हुआ या भोजन में हम फोर्टिफाइड आटे की बात करते हैं। तो फोर्टिफाइड आटा भी एक तरह से क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की ही तो उपज है। कहीं ना कहीं तकनीक तो आई है, भले ही वो बायोटेक्नोलॉजी हो, भले ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। हम बात करते हैं हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। जैसे हम बात करें जो एनसीआर वाला एरिया जो राजस्थान में आता है, कई कंपनियां वहां पर मैन्युफैक्चरिंग संबंधित पूरा क्लस्टर्स स्थापित किया जा रहा है। चाहे हम दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उससे संबंधित आसपास क्षेत्रों में भी ऐसे जो हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह, उनकी स्थापना अब की जा रही है। यानी वो बीते दिनों की बात हो गई जब बीमारू स्टेट में राजस्थान को गिना जाता था। और मैंने जैसे कहा
कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास दोनों पैरेलल चलने वाली चीज है। हम कभी भी ये तर्क देकर कि हमारे लोग भूखे सो रहे हैं और हम ऐप डेवलप कर रहे हैं या ऐप आधारित एप्लीकेशन बेस्ड ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं, ये कैसे जायज है? ये कहना ही अपने आप में गलत है कि लोगों तक कोविड-19 के दौरान भी, रिमोट एरियाज में भी अगर खाने पीने की सुविधा पहुंची, ऐसे कह सकते हैं उनके खातों में, ऑनलाइन खातों में भी अगर पैसे ट्रांसफर हुए, कैसे पॉसिबल हुआ? सभी टेक्नोलॉजी की सहायता से। इवन ट्रैकिंग भी की जा सकती है, जैसे जो रसद या ऐसे कह सकते हैं राशन का जो सामान जाता है, ट्रैकिंग पॉसिबल है। अब जो हम बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस की बात करें, कई जगह हम देखते हैं आधार से उसे लिंक किया गया है। जब तक जो लाभार्थी होता है उसके फिंगरप्रिंट या उसके सिग्नेचर या आधार खाते से लिंक नहीं किया जाए, तब तक वहां पर हम कह सकते हैं कि निश्चित जो लाभार्थी उसी को ही लाभ प्राप्त होगा। तो जब हम बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने इस तरह से सुविधाओं को, जो आधारभूत सुविधाएं होती है, उनको त्वरित रूप में लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य भी किया है। लोगों में साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि जैसे मैंने कहा भी, राजस्थान में हमने देखा है एक बड़ा जो भूभाग रहा है स्वतंत्रता से पहले भी, जहां पर रियासतकालीन, भाई जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता से पहले की, तो दो भारत थे उस समय। एक तो ब्रिटिश गवर्नेंस के अंडर था और एक था रियासतकालीन भारत। रियासतकालीन भारत में जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो रियासतकालीन क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर एक बात तो माननी पड़ेगी हमें कि ब्रिटिशर्स भले ही जहां पर भी गए, ब्रिटिश कालीन इंडिया में विकास हुआ था, ये बात माननी पड़ेगी। हाँ, वो विकास भले ही अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए किया। अंग्रेजों ने जो हम बात करते रेलवे लाइन बिछाई, टेलीग्राफ लाइन बिछाई, अपने स्वार्थ के लिए किया, अपना माल ट्रांसपोर्टेशन जल्दी हो। लेकिन जहां जहां भी वे गए वहां पर आधुनिकता का प्रसार बहुत जल्दी हुआ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास बहुत हुआ। लेकिन जो ये रियासतकालीन भारत था, जिसमें राजस्थान का तो पूरा ही लगभग भाग रियासतकालीन भारत के ही अंडर था, तो ऐसे क्षेत्रों में हमने देखा कंपैरेटिवली आधुनिकता का मतलब मैं केवल ये नहीं है कि फैशन परस्ती। आधुनिकता का मतलब जो आधारभूत सुविधाएं होती है वो तो अवेलेबल हो जाए, उसके बाद कि उन मूलभूत आधारभूत सुविधाएं जो होती है उनको किस तरह से जल्दी तरीके से या बहुत कम समय में हम लोगों तक पहुंचा सके, उसमें टेक्नोलॉजी की सहायता की आवश्यकता रहती है। तो कई ऐसे कारण थे हमारे यहाँ पर। हमने देखा कुरीतियां भी अदर स्टेट्स की तुलना में बहुत ज़्यादा थी, दूसरे स्टेट्स में भी थी लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा थी। शिक्षा का स्तर कम था, तो जहाँ पर ये ऐसा वातावरण था तो हमने देखा भी कि राजस्थान में ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास बहुत धीमा रहा है। और उसका कारण मैंने बताया, जो रियासतकालीन इंडिया और ब्रिटिशकालीन इंडिया, ये भी एक बहुत बड़ा हमने देखा कि कारण रहा। ये बात तो माननी पड़ेगी कि राजस्थान में हमेशा से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के अनुकूल वातावरण नहीं रहा। हालांकि परिस्थितियां अब बदली है और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ दूसरी टेक्नोलॉजी में भी काफी डेवलपमेंट हुआ है। तो राजस्थान सरकार के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रमुख कार्य राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी की सहायता से सामाजिक एवं आर्थिक विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा कमजोर व पिछड़े लोगों को इस संदर्भ में करना है। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये लोगों के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक टूल है, एक जरिया है। आगे बात करते हैं, यही डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में ही आगे बात कंटिन्यू करते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अगर हम बात करें विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां जो है लिख सकते हैं।
विभाग के प्रमुख कार्यक्रम एवं गतिविधियां मुख्यालय जयपुर, हेडक्वार्टर जयपुर तथा क्षेत्रीय कार्यालयों, रीजनल ऑफिसेज क्षेत्रीय कार्यालयों जोधपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर एवं बीकानेर से संचालित किए जाते हैं। बीकानेर से संचालित किए जाते हैं। यानी हेडक्वार्टर तो कहाँ हो गया? जयपुर में। हेडक्वार्टर जयपुर में और रीजनल ब्रांचेस जो है या रीजनल ऑफिसेज है, जो हमने देखा कि अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और जोधपुर से संचालित किए जाते हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा जो SRSAC यानी स्टेट रिमोट सेंसिंग एंड कंट्रोल सेंटर जो है वह भी जोधपुर में स्थापित है, उसकी भी बात लास्ट में करते हैं। अब हम बात करें कि DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। DST के अंतर्गत विभिन्न प्रभाग विभिन्न प्रभाग स्थापित किए गए हैं। ये प्रभाग एवं इनके कार्य इस प्रकार है। इनके कार्य इस प्रकार हैं। बात करते हैं कौन से प्रभाग हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं। विभिन्न प्रभाग और उनके कार्य। सबसे पहले बात करेंगे अनुसंधान एवं विकास प्रभाग। अनुसंधान एवं विकास प्रभाग अनुसंधान एवं विकास प्रभाग रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग की बात करें, जो हमारे DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही एक प्रभाग है, प्रमुख प्रभाग है। ये ऐप बेस्ड प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देता है। यानी विभिन्न प्रकार के ऐप हम देखते हैं। जैसे राजस्थान में बात करें, कई ऐसे प्रमुख ऐप्स बताता हूँ जो
कोविड-19 के दौरान भी बहुत अक्सर चर्चा में रहे। जैसे हम बात करते हैं राजकॉप सिटीजन की, जब 2020 में 2020 में कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन था, तो आवश्यक सेवाओं के लिए संबंधित पुलिस कमिश्नरेट या पुलिस मुख्यालय से पास जारी किए जाते थे कुछ नागरिकों को, ठीक है। अब वो पास जारी करने के लिए आपको कहीं पर भी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती थी। आप अपना दिए गए जो भी राजकॉप सिटीजन ऐप था वहाँ पर अप्लाई करते हैं, आप रीज़न बताते थे, अपना संबंधित कोई आईडी वहाँ पर जो भी सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करते थे, अपलोड कर देते थे वहाँ पर। तो अगर आपका कारण उचित होता तो वहाँ से एक डिजिटल फॉर्म में पास जारी किया जाता था। हाँ, आप उसका प्रिंट आउट लेकर जैसे कहीं पर भी मोबिलिटी के दौरान या ऐसे कह सकते हैं कहीं पर भी चेकिंग वगैरह हो तो उस समय वो दिखा सकते थे। तो ये ऐप आधारित सेवा थी। और भी हम देखते हैं कि जैसे पूरे राजस्थान में अपराध नियंत्रण के लिए जो हम बात करते हैं अभय कमांड सेंटर स्थापित किए गए हैं, या हम कह सकते हैं कि जैसे ऐप बेस्ड इवन राजवायु ऐप भी जारी की गई। चाहे हम ई मित्र की बात करें, चाहे हम जो शिकायत निवारण पोर्टल की बात करें, ये सभी ऐप बेस्ड ऐसे एप्लीकेशंस हैं, ऐप बेस्ड यानी ऐप्स ही हैं जिनके माध्यम से हम सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। कोई शिकायत है तो शिकायत निवारण तंत्र को हम हमारी शिकायत भी पहुंचा सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म में, और उनसे मिलने वाली कोई भी अगर योजना के अंतर्गत कोई भी हमारे लिए लाभान्वित होने की कोई भी अगर योजना है तो हम उनसे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐप बेस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यानी रिसर्च और डेवलपमेंट प्रभाग ये इससे जुड़ा। इवन विद्यालयों के स्तर पर भी या कॉलेज स्तर पर भी छात्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित रुझान बढ़ाने का कार्य भी ये अनुसंधान एवं विकास प्रभाग करता है। तो डिपार्टमेंट की जो प्रमुख गतिविधियां हैं या ये डिपार्टमेंट किस कार्य से संबंधित है, इन सभी चीजों को इसमें लिखते हैं कि यहां पर लिख सकते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एप्लीकेशन आधारित सेवाओं को बढ़ावा देना या एप्लीकेशन आधारित सेवाओं का विकास ठीक है। अब ये विकास, अब देखो इस पोर्शन में तो हम ये पढ़ रहे हैं इनका काम क्या है, अब इन्होंने क्या क्या किया है यानी कौन सी ऐप है, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, वो हम दूसरे सेगमेंट में, जैसे मैंने कहा ना, चैप्टर को 2 भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं। पहले तो हम इनका जो विभागीय संरचनाएं, कौन कौन से विभाग है, उनका कार्य वगैरह क्या है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद संबंधित ये विभागों की जो अलग अलग योजनाएं हैं इनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले सेगमेंट में तो ये प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कौन कौन से और भी प्रभाग हैं। अच्छा, और भी अगर हम इसमें बात करें कि ये डिपार्टमेंट वाकई में एप्लीकेशन आधारित सेवाओं का विकास ये प्रभाग कर ही रहा है। साथ साथ जैसे मैंने बताया स्कूली स्तर पर यानी शैक्षणिक संस्थानों में भी विभिन्न गतिविधियों का संचालन करते हुए विद्यार्थी परियोजनाएं, कार्यशाला, सेमिनार वगैरह के लिए सहायता उपलब्ध कराना लिख सकते हैं। विद्यालय स्तर पर तथा विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं यानी कॉलेज वगैरह, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में
संस्थाओं में विज्ञान प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रमों कॉमा, आगे कंटिन्यू करते हैं इसे अगली स्लाइड में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रमों कॉमा सेमिनार कॉमा कार्यशालाओं वर्कशॉप कार्यशालाओं का आयोजन करना जिससे छात्रों में प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित प्रोफेशनल या पेशेवर प्रवृत्ति का विकास हो, पेशेवर प्रवृत्ति उत्पन्न हो, यानी मैंने कहा ना कि विद्यालय स्तर या कॉलेज स्तर पर ही ऐसे वर्कशॉप सेमिनार वगैरह का आयोजन करना, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रभाग के अंतर्गत आता है, इसके कार्यों में आता है, जिससे ये स्कूली छात्र जो होते हैं या कॉलेज लेवल के या कोई भी विभिन्न ऐसे शैक्षणिक संस्थान हो सकते हैं जहाँ पर इनके माध्यम से ऐसे वर्कशॉप सेमिनार या चाहे हम विज्ञान मेले वगैरह की बात करें, इनके माध्यम से छात्रों में ही विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ताकि वे इसके संदर्भ में प्रोफेशनल प्रवृत्ति यानी उस विज्ञान आधारित गतिविधियों को वो अपना करियर बनाने में भी प्रयोग करें। यानी जैसे रिसर्च से संबंधित ऐसी उनमें टेंडेंसी विकसित करना, इनके माध्यम से ये R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रभाग का कार्य है। आगे बात करते हैं, अगला प्रभाग जो हमारे DST के अंतर्गत ही आता है, विज्ञान एवं समाज प्रभाग। लिख सकते हैं विज्ञान एवं समाज प्रभाग। अगला प्रभाग देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत विज्ञान एवं समाज प्रभाग। जैसा नाम वैसा ही इसका काम, यानी समाज में वैज्ञानिक रुचि या प्रवृत्ति का विकास करना विज्ञान एवं समाज प्रभाग का कार्य है। ये दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेषकर जैसे हम बात करते हैं जो वंचित वर्ग होता है, चाहे वे महिलाएं हो, बच्चे हों या किसी अन्य कारण से कोई पिछड़े हुए लोग हों, उनमें विज्ञान से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना और उनके जो कोई भी ऐसे रिचुअल्स हैं जो कि अंधविश्वास आधारित थे, उनमें कमी लाने के लिए उनमें ऐसी जागरूकता, वैज्ञानिक जागरूकता का विकास करना। इसके लिए कई परियोजनाएं वगैरह चलाई जाती हैं, जैसे प्रदर्शन भी किया जाता है, वैज्ञानिक चीज़ों का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें वे अलग अलग प्रभागों की भी सहायता लेते हैं, जैसे चिकित्सकों की, डॉक्टरों की। जैसे कई बार होता है, हम देखते हैं रूरल एरियाज़ में, जैसे वो हम प्रथाओं की बात करते ही, एक होता है डाम लगाना प्रथा, आपने पढ़ा भी होगा राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में, जिसमें कई बार ऐसे जो जनजाति क्षेत्रों में देखा जाता है
कि वहाँ पर कोई भी रोग का इलाज करने के लिए वो गर्म सरिये से, गर्म लोहे की छड़ से दाग देना, वो डाम लगाना प्रथा। तो जब तक उन लोगों के बीच में हम जाएंगे नहीं, तब हम उनको समझाएंगे कैसे। और इसके लिए भी जैसे मैंने बताया ना, डॉक्टर्स वगैरह की सहायता ली जाती है, प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता ली जाती है। जब वे अधिकारी डॉक्टर वगैरह खुद उन लोगों के बीच में जाकर जो उन्हें ऐसे अंधविश्वास के बारे में बताते हैं, और भी ऐसे जैसे डॉक्टर्स एक होते, डॉक्टर्स की अगर बात करें तो डॉक्टर की बात लोगों को कंपैरेटिवली जल्दी समझ में आती है। तो ऐसे अन्य लोगों की सहायता से ये विज्ञान एवं समाज प्रभाग और इससे संबंधित जो अधिकारी होते हैं, समाज के विभिन्न भागों तक वैज्ञानिक जागरूकता लाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो विज्ञान एवं समाज प्रभाग में लिख सकते हैं कि ये प्रभाग जो है, या इस प्रभाग के जो कार्यक्रम है, इसका व्यापक उद्देश्य राज्य के समग्र विकास से संबंधित है। ठीक है, लिखें कि इस प्रभाग का व्यापक उद्देश्य व्यापक विकास से संबंधित है। ये प्रभाग उपलब्ध संसाधनों का, रिसोर्सेज, अब वो रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं, मैंने जैसे कहा ना, डॉक्टर या ऐसे कोई वैज्ञानिकों वगैरह की सहायता से, प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता से भी अगर वे कोई ऐसे जन जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, तो हमारे डॉक्टर भी हमारे लिए क्या हैं, संसाधन ही है। लिख सकते हैं ये प्रभाग उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम प्रयोग के द्वारा आम जन एवं सामाजिक स्तर पर वंचित लोगों के मध्य के बीच विज्ञान प्रसार से संबंधित है। तो विज्ञान एवं समाज प्रभाग की बात की कि वंचित लोग जो है सामाजिक स्तर पर के साथ साथ जो आमजन है, उन्हें भी विज्ञान आधारित जो, या ऐसे कह सकते हैं विज्ञान प्रसार उनके बीच भी करना। और अगर हम बात करें, ये विशेषकर हम बात करते हैं महिलाओं के लिए और ऐसे पिछड़े लोगों के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन करना। लिख सकते हैं ये प्रभाग ऐसे लोगों के मध्य प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कॉमा विज्ञान संगोष्ठियों का आयोजन करता है।
आयोजन करता है। तो विज्ञान एवं समाज प्रभाग की बात की। फिर इसके बाद अगला प्रभाग जो है हम देखते हैं उद्यमिता विकास विभाग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रभाग, यानी विज्ञान के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देना या लोगों में विज्ञान को लेकर किस तरह से राजस्थान के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो और उन लोगों में भी उद्यम या कोई नए स्टार्टअप को लेकर जो योजनाएं बनाई जाए तो उन्हें भी इंक्यूबेटर सेंटर्स वगैरह की सहायता से गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करना। फॉर एग्जांपल आज मेरे दिमाग में सपोज मान लीजिए कि मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मान लीजिए, और मेरे दिमाग में आया कि कोई एक ऐसा ऐप डेवलप करूँ जिससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो और वह ऐप मेरे लिए एक स्टार्टअप हो जाए, यानी मेरा उद्यम भी चल पड़े और उसकी कारण, उस ऐप के कारण या जो नया कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप ये आइडिया है जिसकी सहायता से कई लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। तो ऐसे जो आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए कई जगह गवर्नमेंट ने भी ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह भी बनाए। तो इस ऐसे सेंटर से संबंधित अगला जो प्रभाग है उद्यमिता विकास प्रभाग, उसकी बात करते हैं। तो उद्यमिता विकास प्रभाग अगला भाग देखते हैं। डीएसटी के अंतर्गत उद्यमिता विकास प्रभाग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट विंग, लिख सकते हैं। ये प्रभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्यमियों के नवाचारों, इनोवेशंस, कॉमा स्टार्टअप आइडियाज, स्टार्टअप आइडिया को उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, तथा विद्यालय स्तर पर छात्रों में भी उद्यमिता प्रशिक्षण, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रशिक्षण, जैसे कार्य करता है। इससे फायदा क्या होगा, जैसे युवा पीढ़ी में खासतौर से विज्ञान एवं नवाचारों का विकास होगा। ठीक है, लिख सकते हैं, करता है, जिससे विशेषतया
युवा पीढ़ी में युवा पीढ़ी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो और अगर हम बात करें, ये उद्यमिता विकास प्रभाग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रभाग जो है, ये विद्यालय स्तर पर स्टार्टअप, बूट क्लब और राजकीय मॉडल स्कूलों में इन्हें प्रारंभ किया गया है। लिख सकते हैं, राजकीय मॉडल स्कूल्स में स्टार्टअप बूट क्लब भी स्कूलों में प्रारंभ किए गए हैं। ये इस उद्यमिता विकास प्रभाग की सहायता से ही ऐसा संभव हुआ है। ठीक है, एक और प्रभाग हमने देखा, उद्यमिता विकास प्रभाग। आगे हम अगले प्रभाग की बात करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग। लिख सकते हैं, अगला प्रभाग जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग। जैव प्रौद्योगिकी विकास प्रभाग। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग या जैव प्रौद्योगिकी विकास प्रभाग कह दो। इसमें लिखते हैं, ये प्रभाग राज्य में जैव प्रौद्योगिकी, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के विकास एवं या तथा इसके अनुकूल योजनाओं के निर्माण से संबंधित प्रभाग है। और इसने ऐसे एकीकृत प्रशिक्षण केंद्रों, एकीकृत कार्यक्रमों के लिए, या कह सकते हैं बायोटेक पॉलिसी के जरिए, लिख सकते हैं, इस प्रभाग ने बायोटेक नीति या बायोटेक पॉलिसी के माध्यम से एकीकृत केंद्रों, इंटीग्रेटेड सेंटर्स, एकीकृत केंद्रों की स्थापना की है।
एकीकृत केंद्रों की स्थापना की है। ये जो एकीकृत केंद्र या जो इंटीग्रेटेड सेंटर है, ये सभी वर्गों को जैव प्रौद्योगिकी के लाभ सुनिश्चित करना और उनमें जैव प्रौद्योगिकी संबंधित उद्यमिता का बढ़ावा देता है। लिख सकते हैं, ये एकीकृत केंद्र या इंटीग्रेटेड सेंटर आम लोगों के मध्य जैव प्रौद्योगिकी संबंधित जागरूकता प्रसार एवं उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप जागरूकता प्रसार एवं उद्यमिता विकास संबंधित कार्य करता है। तो ये विभिन्न प्रभागों में एक और प्रभाग की बात की, जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग, और लास्ट प्रभाग जो डीएसटी के अंतर्गत आता है, विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण विभाग। विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण प्रभाग नाम से ही स्पष्ट है, विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण विभाग या प्रभाग, सॉरी। भाई जैसा नाम वैसा काम है इसका। आम लोगों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने हेतु ये विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण प्रभाग ये कार्य करता है। विज्ञान क्लब हुआ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन करना, बाल विज्ञान कांग्रेस या विज्ञान केंद्र, विज्ञान पार्क की स्थापना के माध्यम से लोगों में विज्ञान का प्रचार प्रसार करना। लिख सकते हैं, ये प्रभाग आम लोगों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए या के प्रसार के लिए, प्रसार आगे कंटिन्यू करते हैं अगली स्लाइड में। प्रसार के लिए विज्ञान दिवस आयोजन, विज्ञान कांग्रेस, विज्ञान केंद्रों एवं साइंस सेंटर, विज्ञान केंद्रों तथा विज्ञान पार्क यानी साइंस पार्क की स्थापना से संबंधित, कि आम जन को कैसे विज्ञान से जोड़ते हुए
उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का डेवलपमेंट किया जाए से संबंधित प्रभाग है। तो ये हमने हमारे डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जो अलग अलग प्रभाग आते हैं, ये 5 प्रभागों की हमने बात की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रभाग यानी अनुसंधान एवं विकास प्रभाग, विज्ञान एवं समाज प्रभाग, उद्यमिता विकास प्रभाग, जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग और विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण प्रभाग। ये हमने बात की कि किस तरह से मंत्रालय स्तर पर या विभागीय स्तर पर कौन कौन से उनके अंतर्गत ऐसे प्रभाग आते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं। आगे नोट करके लिखते हैं ऐसे और भी, क्योंकि देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते हैं, स्टार्टअप आइडिया आते हैं, कोई ना कोई वो कुछ नवाचार भी करते हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं। तो उससे संबंधित ऐसे व्यक्ति के बौद्धिक संपदा अधिकार जो होते हैं, जो आईपीआर होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा देने के लिए राजस्थान में ऐसे पीआईसी यानी पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर की भी स्थापना की गई है भारत सरकार की सहायता से। ठीक है, तो इसे नोट करके लिख लेते हैं। और जो स्टेट रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की बात की हमने, SRSAC की बात की, रीजनल रिमोट सेंसिंग स्टेट रिमोट सेंसिंग एंड एप्लीकेशन सेंटर, वो भी जोधपुर में स्थापित है, उसकी भी बात करते हैं। नोट करके इन दोनों को लिखते हैं। नोट कि राज्य में पेटेंट सूचना केंद्र, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, पेटेंट सूचना केंद्र या पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर स्थापना कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होने वाले नवाचारों को या नवाचारों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर, बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सुरक्षित किया गया है। ठीक है, और लिख सकते हैं जोधपुर में रिमोट सेंसिंग या जोधपुर में इसरो के स्टेट रीजनल रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की गई है। और ये जो
रिमोट सेंसिंग सेंटर है, अपन ने जब बात की थी इसरो की तब भी इसके बारे में बताया था कि ऐसे काफ़ी रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ईस्टर्न वेस्टर्न या नॉर्थ इंडिया में या वेस्टर्न साउथ इंडिया में या मिडल इंडिया में, यानी जो मध्य भारत में भी ऐसे काफ़ी जगह पर ऐसे रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। वेस्टर्न रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो जोधपुर में है, और ये राजस्थान से संबंधित जो वातावरण या हम बात करें जलवायु परिवर्तन है या विभिन्न यहाँ मौसमी दशाओं से संबंधित होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर वहाँ से डेटा जुटाने में या जुटाने का कार्य करता है। तो ये तो हमने पहला पार्ट जो था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास राजस्थान में, इसके अंतर्गत पहले हमने बात की है इस विभागीय संरचना की, और अब सेकंड पार्ट जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विभागीय योजनाएं कौन कौन सी है, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो वर्तमान में चलाई जा रही हैं और किस तरह से लोग उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। तो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।